हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। इसे निकालने के लिए हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A11 का A22 से माइनस A12 का A21 से। ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, कोई भी 2 बाई 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल जाता है। आज हम जानेंगे 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये एक 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, दोनों साइड मॉड जैसा साइन देते हैं, हालांकि इसे मॉड नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग इसको 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं पहले, और उसके लिए हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, या तो रो 1 की मदद से, या फिर रो 2 की मदद से, या फिर रो 3 की मदद से, या फिर तीनों में से कोई एक कॉलम की मदद से। तो ऐसे टोटल 6 तरीके होते हैं जिससे हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए जानते हैं, सबसे पहले हम रो 1 की मदद से इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। सो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट along रो 1, दैट इज R1। तो ये हमारा R1 है। ठीक है, इसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा स्टेप 1 में, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, उसको हम लोग लेते हैं A11, देन -1 टू द पावर फर्स्ट एलिमेंट का जो पोजीशन होता है ना I और J के रिस्पेक्ट में, उसका सम होता है पावर में। तो यहाँ पर 1 है I J का वैल्यू, तो -1 टू द पावर होता है ये 1 + 1, मतलब सिंपली I + J होता है जो भी इसका पोजीशन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि I और J हमारा 1 है, तो -1 टू द पावर 1। उसके बाद इस एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो रो है और इस एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, इन दोनों को हाइड कर दीजिए। तो जो आपको 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको जब हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट हमको दिखता है, A22, A23, A32 और A33। इसको हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट साइन के साथ, A22, A23, A32, देन A33। इसके बाद स्टेप 2 में अब हम आते हैं सेकेंड एलिमेंट पे। क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले इस एलिमेंट को चुने, अब इसको चुनेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे, A12 -1 टू द पावर। अब यहाँ पर इसका जो पोजीशन है, इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो I का वैल्यू 1 और कॉलम का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2, तो 1 + 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ से समझिए, इस एलिमेंट को चुन रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो ये वाला हो जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती है, ये और ये, इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखते हैं 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे A21, A23, A31, A33। इस तरीके से हम 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में फिर से हम फर्स्ट रो का जो लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट, इसको चुनेंगे। तो A13, -1 टू द पावर 1 + 3 होगा। नाउ A13 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये कॉलम, इसको जब हाइड करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास बचता है, A21, A22, A31, A21, A22, A31 एंड A33।
3 2। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करने के बाद ये जो डिटर्मिनेंट है ये अब 2/2 ऑर्डर के, तो इनका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना पड़ा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद ये चीज़ क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में हम इन तीनों को सम करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तीनों का सम करेंगे। सबसे पहले था हमारा A11 -1 टू द पावर 1 + 1 था, A22 A23 A22 A23 A32 A33 A32 A33। इसके बाद था हमारा A12 -1 टू द पावर 1 + 2 A21 A23 A31 A33 प्लस A13 -1 टू द पावर 1 + 3 A21 A22 A31 A32। अब यहाँ पर ये जो तीन टर्म्स हैं हमारे, इसमें ये वाला और ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे निकलता है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A11 यहाँ पर -1 टू द पावर 1 + 1, तो 1 + 1 ये इवन हो जाता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। नाउ इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा हमारा A22 A33 -A23 इंटू A32। इसके बाद यहाँ है -1 टू द पावर 1 + 2, तो ये चीज़ होता है पावर ओड हमारा, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। सो -A12, फिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा, A21 A33 -A23 A31। इसके बाद फिर से ये वाला चीज़ देखिए, -1 टू द पावर 1 + 3 है, तो ये फिर से इवन हो रहा है, देन ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा A13। अब इसका डिटर्मिनेंट अगेन विथ सेम मेथड, A21 A32 -A22 एंड A31। ये हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। जब हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किए तब इसका डिटर्मिनेंट ऐसे आया। अगर हम इसका रो 2 के अलोंग एक्सपेंशन करें तब भी डिटर्मिनेंट सेम ही आता है। चलिए अब रो 2 के अलोंग करते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो 2 यानी कि R2 के अलोंग। तो यहाँ पर हमारा रो 2 ये है, इसके अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर हम 3 स्टेप ना लिख करके अभी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट इसको चुनेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A21 और -1 टू द पावर 2 + 1 ये हो जाएगा, और A21। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, तो ये हमारा एलिमेंट था, हमने इसको चुना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला रो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये और ये मिल करके हमारा 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे A12 A13 A32 A33। इसके बाद फिर -1 टू द पावर, अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट A22, तो -1 टू द पावर 2 + 2 हो जाएगा, A22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके एलोंग और इसके एलोंग जो दोनों रो और कॉलम है, इसको जब हाइड करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास।
ये मिल करके एक 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना रहे हैं। इनको लिखेंगे हम A11, A13, A31, A33। इसके बाद क्या बचता है हमारा, ये वाला एलिमेंट A23। तो -1 2 प्लस 3 हो जाएगा, A23 से मल्टीप्लाई होगा। अब A23 के अलोंग जो रो है और कॉलम है उसको हाइड करेंगे हम। तो बचता क्या है, ये और ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट A11, A12, A31, A32। तो इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, -1 टू द पावर 2 प्लस 1 है, यानी कि ये ऑड हो रहा है। तो -1 टू द पावर ऑड, ये माइनस साइन होगा। A21, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, A12, A33 माइनस A13 इंटू A32। इसके बाद -1 टू द पावर 2 प्लस 2, तो ये इवन होगा, इवन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस A22 होगा। नाउ इसका डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A11, A33 माइनस A13 इंटू A31। इसके बाद फिर से -1 टू द पावर 2 प्लस 3, तो ये ऑड हो रहा है, फिर से नेगेटिव होगा, नेगेटिव A23, डिटरमिनेंट A11, A12, A11 फिर A32 मल्टीप्लाई होगा माइनस A12, A31। ये इसका डिटरमिनेंट होगा। एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, पिछला वाला जो एक्सपेंशन था, पहले पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर इसके बाद वाला अगर थर्ड रो से करेंगे ना, तो उसमें फिर से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। थर्ड वाला हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस है आप लोग सीख चुके होंगे कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। एक बार कॉलम वाला करते हैं हम लोग, 2 रो वाला कर चुके हैं, एक बार कॉलम वाला करते हैं। एक्सपेंशन along कॉलम 1 C1 से करते हैं। सो ये हमारा डिटरमिनेंट था ओरिजिनली। हम चुनते हैं C1 को, इस कॉलम को चुनते हैं। स्टेप्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे, इसको चुनेंगे, फिर इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे। जब हम इसको चुनेंगे तो इसके अलोंग इस रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको चुनेंगे, इसके अलोंग ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, तो ये और ये मिल करके 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाएंगे। फिर इसको चुनेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये डिटरमिनेंट बनेगा। सो एक्सपेंशन करते हैं, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, A11 चुनेंगे, A22, A23, A32, A33 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 1, A21। A21 को जब हम चुनेंगे तो इस रो और इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो A12, A13 ऐसे बचेगा, A13, A11 होगा पहले, A11, A13, A31, मिस्टेक्स हो रहा है ना, इसको चुने हम लोग, इसको चुने तो ये और ये हाइड होगा, तो ये बचेगा A12, A13। A12, A13, A32, A33। इसके बाद प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस 1, A31 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ A31 के अलोंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ये वाला डिटरमिनेंट बचेगा, A12, A13,
A22 A23। सो इक्वल टू ये हो जाएगा A11, इसका डिटर्मिनेंट A22 माइनस A22 A23 माइनस A23, ये 33 होगा, माइनस A23 इंटू A32, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ A21 A12 A33 माइनस A13 A32, फिर ये पॉजिटिव होगा A31 A12 A23 माइनस A13 इंटू A22। तो इस तरीके से हम कॉलम के एलोंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये तीनों एक्सपेंशन में रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। ये एक्सप्रेशन भले आपको देखने में अलग लग रहे होंगे, यहाँ पर ये कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल में भी ये चीज़ हम क्लियर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे अलग अलग रो और कॉलम की मदद से, तो वहाँ पर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ रहा था, तो वो आई और जे की पोजीशन की वजह से होता है। आई जे जो वैल्यू होता है ना, हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन होता है उस पर डिपेंड करता है। -1 टू द पावर आई प्लस जे होता है, तो 1 1 के लिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 2 के लिए ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इतना -1 टू द पावर 1 + 1 1 + 2 करने का ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। मान लीजिए ए हमारा डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का। जब आप पहला एलिमेंट को चुनेंगे तो ये होगा हमारा पॉजिटिव, मतलब एलिमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो -1 टू द पावर 1 + 1 करते हैं तो उसकी वजह से ये पॉजिटिव आएगा उसमें, मतलब एक्स्ट्रा माइनस से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होगा उसमें, ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद वाला ये होगा नेगेटिव, जब ये एलिमेंट चुनेंगे तब, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, बीच वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जब आप रो 1 के अलोंग करेंगे तो सबसे पहला वाला पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जब सेकेंड रो के अलोंग करेंगे तो ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है। अब कब हम किस रो को चुनेंगे या किस कॉलम को चुनेंगे, ये चीज़ नोट कर लीजिए। नोट for the easy expansion, we choose that row or column which has most number of zeros। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे जिस रो में उसको आप चुनिएगा, या फिर जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होगा उसको चुनिएगा। एक्सपेंशन ईजी हो जाता है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बाकी के जो डिटर्मिनेंट होते हैं 2/2 ऑर्डर के वो जीरो हो जाते हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट रो में 2 जीरोज है और यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, नॉन जीरो नंबर है, बाकी में किसी में 1 जीरो है, 2 नॉन जीरो नंबर है, किसी में तीनों की तीनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो आप फर्स्ट रो को चुनिएगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। उसी तरीके से किसी कॉलम में अगर 2 जीरोज हैं तो आप उसको चुनिएगा एक्सपेंशन के लिए। क्या हो अगर तीनों के तीनों ही जीरो हो जाए, अगर किसी रो के तीनों ही एंट्रीज जीरो हो जाए या फिर किसी कॉलम के तीनों ही एंट्री जीरो हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट ही जीरो आ जाता है। मान लीजिए इसमें तीनों ही रो जीरो हैं और हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिए, जो कि कर सकते हैं, हम किसी भी रो के अलोंग करें तो डिटर्मिनेंट तो हमेशा सेम ही आएगा ना वैल्यू।
जब इसके अलोंग करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो सारा का सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बारी है एग्जाम्पल्स की। सो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 2 जीरो नज़र आ रहे होंगे थर्ड कॉलम में। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि हम उस रो या कॉलम को चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे, उससे कैलकुलेशन ईजी होगा। तो हम अगर थर्ड कॉलम को चुनते हैं तो हमारा एक्सपेंशन सिंपल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको। एक्सपेंडिंग along column C3। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट ये है 4 है, और एक और चीज़ हमने ये भी देखा था, ये प्लस माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस से प्लस होता है। तो सबसे पहले 4 लेंगे हम, ये पॉजिटिव है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है। जब 4 को हम चुन रहे हैं तो इसके अलोंग ये वाला रो और ये कॉलम हाइड होगा। ये डिटर्मिनेंट जो 2/2 ऑर्डर का दिख रहा है, ये इसको लिखेंगे हम लोग -4 1 3 1। इसके बाद माइनस साइन आएगा, 0 होगा। हालांकि इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 आएगा। फिर भी ये पहला एग्जाम्पल है तो हम लोग इसे लेते हैं। ये रो और कॉलम हाइड होगा तो 1 2 4 1 1 2 4 1। इसके बाद प्लस 0, ये वाला 0 ले रहे हैं तो ये रो ये कॉलम हाइड होगा 1 -1 2 3 1 -1 2 3 4 ऐसे रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, -1 × 1 -1 -4 3 या 12। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो 4 टाइम्स -13 -52 इसका डिटर्मिनेंट आएगा। अब चलिए सेम क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं। हमने C3 के अलोंग एक्सपेंड किया, चलिए हम R1 के अलोंग करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, और डायरेक्टली करेंगे इसको। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सबसे पहले 1 लेंगे विथ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 ऑर्डर का, जब हम इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0 0, और ये -1 टाइम्स 0 0 -0 0 -0। इसके बाद होगा -2। सो यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे। ये रो ये कॉलम हाइड होगा तो -1 टाइम्स 0 और -0 टाइम्स 4, तो फिर से 0 -0 0 -0। इसके बाद हमारा आता है 4। 4 को लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कॉलम ये रो हाइड होगा तो -1 और 1 मल्टीप्लाई होगा, -4 और 3 मल्टीप्लाई होगा, ये 2/2 डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो -1 और -12, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स -13 तो -52। देखा आपने, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों ही तरीके से जब हम C3 के अलोंग किए और R1 के अलोंग एक्सपेंड किए, रिजल्ट दोनों ही केस में सेम आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्री 0 दिख रहे हैं, किसी एक रो या एक कॉलम में नहीं, सब में एक एक 0 है। इस रो में भी, इस रो में भी, इस रो में भी, कोई भी एक रो को हम लोग चुन सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग along रो 1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा वैसे, 0 और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये चीज़ होगा।
इसके बाद माइनस ऑफ साइन अल्फा, तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा। साइन अल्फा इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, प्लस माइनस हो गया, अब ये प्लस होगा बट यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस कॉस अल्फा। देन ये रो ये कॉलम हाइड होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस ऑफ 0, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, टोटल आ जाएगा 0, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन विच, ये दोनों ही डिटरमिनेंट सेम होंगे, तो डिटरमिनेंट अगर सेम होंगे तो डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। इसका क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड हो जाएगा हमारा 3 माइनस 8, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -5 माइनस एक्स स्क्वायर -5 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 8, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, तो यहाँ पर x के दो वैल्यू आ रहे हैं, प्लस माइनस 2√2। सो उम्मीद करते हैं आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 ऑर्डर का, हम रो और कॉलम किसी के भी एलोंग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जिस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है उसके अलोंग करने का, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।